Hello guys, this is Miral Muchini watching Thunder FC. In today's video, we are going to talk about what should we carry before joining GP rating course. GP rating course करने से पहले हमें क्या क्या लगेज कैरी करना चाहिए GP rating कोर्स करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा TS रहमान का. TS रहमान में वो क्या क्या मुझे प्रोवाइड करने वाले हैं. ये बात सब कॉलेज में कॉमन रहती है दोस्तों कि जब भी हम ट्रेनिंग के लिए GP rating के लिए जाएंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ सामान उनकी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, उसकी वो पर्टिकुलर लिस्ट हमें देते हैं. तो उसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या उस कोर्स में मिलने वाला है. तो 3 वाइट शर्ट जो मेरी जो वर्दी रहेगी वो मुझे मिलेगी, 3 वाइट शॉर्ट्स, 2 पेयर वाइट सॉक्स, एक ब्लू बेरेट, उसके बाद में 2 स्पोर्ट्स शूज़ भी मिलने वाले 2 टाइप के, और उसके बाद में 2 पेयर वाइट सॉक्सिंग मीन्स 2 पेयर मिलेंगे सॉक्स के भी. उसके बाद में 2 नेवी ब्लू बॉयलर सूट्स, 1 येलो हार्ड हैट मीन्स वो अपने सिर पे जो होती है हैट होती है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी वो हमें प्रोवाइड करने वाले हैं. उसके बाद में 3 कलर टी शर्ट विथ ट्रेनिंग शिप रेस्ट. तो ट्रेनिंग शिप रहमान का एक उस पर लोगो होगा, वैसे वो 3 कलर टी शर्ट देने वाले हैं यूज़ करने के लिए. तो आप अपने फ्री टाइम में जब आप कोर्स जब आप रूम पे रहोगे तब आपको वो 3 टी शर्ट पहनते आएंगे दोस्तों, रेगुलर यूज़ करते आएंगे. तो उसके बाद में एक वाइट बेल्ट विद बकल, एक वाइट वाला बेल्ट भी होता है दोस्तों जो कि वर्दी पे लगाना होता है, वो भी आपको उसमें मिलने वाला है. उसके बाद में एक सेफ्टी ग्लोव्स, उसके बाद में 2 वाइट बाथ टॉवल एंड 2 वाइट हैंड टॉवल. तो टॉवल भी वो लोग ही प्रोवाइड करने वाले हैं. उसके बाद में 4 बेडशीट, 2 पिलो कवर, 1 मैट्रेस कवर. और ये बात होगी सोने के लिए. और उसके बाद में बेसिक सीमैनशिप, मरीन इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन रिलेशन फॉर द सीफेरर मीन्स ये 2 टाइप की बुक्स है, GS के और MS के. ये बुक्स भी वो प्रोवाइड करने वाले हैं. उसके बाद में 6 लॉन्ग नोटबुक एंड 2 शॉर्ट नोटबुक्स. आपको जो स्टेशनरी लगने वाले पढ़ाई करने के लिए GP rating कोर्स करने के वक्त वो भी वो लोग प्रोवाइड करने वाले. उसके बाद में 2 ऑक्सफोर्ड वर्क बुक्स, ये बुक्स होते हैं दोस्तों डिक्शनरीज, वो भी आपको देने वाले. अब ये तो हो गए कॉलेज जो हमें प्रोवाइड करने वाला है. अब बात करते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है. तो कॉलेज वालों की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसे हमें फिल करना है. 2 पेयर्स ऑफ सिविलियन कोट मीन्स अपना जो फॉर्मल ड्रेस होता है, 2 शर्ट 2 पैंट वहाँ पे लेके जानी है. एक वुलन जर्सी होती है सीजनल वाइज. अगर आप समर में जा रहे हो तो आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप विंटर में जा रहे हो तो फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एक कलर स्विमिंग ट्रंक, वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए आपको एक ट्रंक लगेगी, उसमें आपको स्विमिंग करना पड़ेगा, वो एक कलर लगती है. उसके बाद में एक प्लास्टिक रेनकोट जुलाई बैच के लिए स्पेशली, क्योंकि विंटर और समर में तो ये रेनकोट नहीं लगता. उसके बाद में 4 वाइट हैंकर चिप्स मीन्स अपने हाथ रुमाल जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ पसीना पोंछने के लिए. और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं मोस्टली कॉलेज है ना समुद्र के किनारे होते हैं, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे पसीना बहुत ज़्यादा आता है. तो सेल्फ हाइजीन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके बाद में 3 लॉक्स एंड कीज फॉर लॉकर. अब ऑब्वियसली आप वहाँ पे हॉस्टल पे रहने जा रहे हो तो फिर आपका सामान भी सिक्योर रहना चाहिए, इसके लिए आपके पास लॉक्स होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. तो 3 लॉक्स आपको लगेंगे. एक टॉर्च लाइट विद सेल, रात में उनकी नाइट वॉच कीपिंग भी लगती है दोस्तों, आपको वॉच कीपिंग करना पड़ती है, उसके लिए वो एक टॉर्च और एक सेल ये आपको भी घर से लेके जाना पड़ता है. उसके बाद में शेविंग गियर्स एंड प्रोफेशनल टॉयलेटरीज, इसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोस्तों. एक पेयर ब्लैक ड्रेस शूज़, दूसरा एक पेयर वाइट स्पोर्ट्स शूज़. ये 2 चीज़ें आपको लगेगी, एक ब्लैक शूज़ और एक वाइट शूज़ स्पोर्ट्स शूज़. ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे लगने वाली है. उसके बाद में ब्लैक शूज़, पॉलिश एंड ब्रश.
वहाँ पे सुबह सुबह उठ के आपको बूट पॉलिश आपकी करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ब्लैक शूज़ पॉलिश एंड ब्रश मस्ट नेसेसरी। उसके बाद में एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक नेवी ब्लू एंड एक वाइट कॉटन पगड़ी, ये बस हमारे सिख भाइयों के लिए। वो तो उसके बाद में मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और एक्स्ट्रा हमें क्या क्या वहाँ पे लेके जाना चाहिए। तो स्टेशनरी में पेन तो नेसेसरी लेके जाना चाहिए, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन दोनों आपके हिसाब से लेके जाना है। उसके बाद में 3 नोटबुक कॉपीज़ मैंने इसलिए बोला दोस्तों कि सपोज हमें और एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है और ये कुछ ना कुछ हमारे पास बैकअप रहना चाहिए, इसलिए 3 नोटबुक हमने लेके ही जाना चाहिए। उसके बाद में एक कलर स्केच पेन 20 रुपये का, अगर हमें कोई ड्राइंग निकालने बोली और उसको पेंट भी करना है तो मीन्स अपने पास कोई ना कोई कलर स्केच पेन तो होना ही चाहिए कि उससे हम उस ड्राइंग को फिल कर सके, उसमें कलर दे सके। उसके बाद में एक ज्योमेट्री बॉक्स, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कॉलेज वालों ने जो बोला है। उसके बाद में क्लोथ्स में आपको 1-2 जीन्स लेके जाना है, हालांकि वहाँ पे संडे को ही छुट्टी होती है और आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे पहनना नहीं है और वहाँ पे कोई मीन्स ऑफिस का और कुछ आपको वैसा कुछ काम करना नहीं है, बस आपको वहाँ पे कोर्स करना है, बॉयलर सूट में रहना है पूर्ण अपने वीक में, और एक ही बार आपको चांस मिलता है ये कपड़े पहनने के लिए। तो 1-2 जीन्स ले लो अपने हिसाब से, और उसके बाद में एक फॉर्मल पैंट, और उसके बाद में बोला 2 शॉर्ट्स और नाइट पैंट। शॉर्ट्स और हम कह सकते नाइट पैंट वहाँ पे ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम थक हार के इससे आते हैं, अपने दिन भर के करिकुलम से आते हैं, रूम पे रहेंगे तो फिर वहाँ पे शॉर्ट्स और नाइट पैंट होगी तो बेटर रहेगा। उसके बाद में 2 टी-शर्ट, 3 ट्राउजर्स, 1 वाइट शूज़। अगर बात करें जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वैसे ही मैंने मेरे जो क्लोथ से जो कैटेगरी है मैंने वैसे ही बनाई। 2 टी-शर्ट TS रहमान के तो मिलने वाले हैं ऑलरेडी, 3 टी-शर्ट, और हमें भी हमारे 2 टी-शर्ट लेके जाना है, और उसके बाद में 3 ट्राउज़र, और उसके बाद में एक वाइट शूज़, जैसे कि मैंने बोला एक ब्लैक तो वहाँ पे लगने ही वाला है, और एक वाइट शूज़ आपने को अपने हिसाब से एक लेके जाना है, एक स्लीपर, एक सैंडल। तो हम ऐसा तो नहीं है कि बस शूज़ में ही घूमने वाले हैं, तो हम जब रूम पे रहेंगे, जब रेस्ट करेंगे तब हमें स्लीपर तो लगेगी ही, और एक सैंडल भी लगेगी कैंपस में घूमने के लिए। तभी हमारे पास एक एक स्लीपर एंड सैंडल रहना चाहिए। उसके बाद में एक स्वेटर अब हमारी बैच जो है वो जुलाई के रहने वाली है, उसके एंडिंग में सर्दियाँ तो आने वाली है, तो उस टाइम पे हमें एक स्वेटर लगेगा ही, तो स्वेटर ले जाना हमारा मस्ट है, इसलिए मैं तो स्वेटर लेके जाऊँगा। उसके बाद में शेविंग एंड ग्रूमिंग, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उन्हें जब हम जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं तो हमारी शेविंग ये कंपलसरी होती है दोस्तों, नहीं तो वो लोग आपको डांटेंगे और आपके मार्क्स पे भी आपका एक इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए एक ट्रिमर, शेविंग ब्लेड, एक सोप, डिटर्जेंट आप घर से लेके जा सकते हो। डिटर्जेंट हालांकि लोकली मिल जाता है किधर भी, लेकिन आपकी मर्जी, आपको लेके जाना होगा तो आप लेके जा सकते हो। उसके बाद में लास्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। अगर आपको बुखार आ रहा है, आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो फिर आपको एक पैरासीटामॉल भी होनी चाहिए। उसके बाद में सर्दी हो गई तो सर्दी की दवाइयाँ, और वीकनेस आई तो वीकनेस के लिए ORS और ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ईटिंग में बात करूँ तो आपके पास आपके घर से आप चिवड़ा, लाडू और जो अपने घर पे बनता है वो 6 महीने के लिए वहाँ पे आप लेके जा सकते हो टाइम पास खाने के लिए। ये सब चीज़ें जो कि जीपी रेटिंग कोर्स करने से पहले आपने पैक करनी है और आपने ये जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए लेके जानी है। अगर ये चीज़ें लेके जाओगे तो फिर वहाँ पे कैंपस में आपको भटकना नहीं पड़ेगा और इससे उससे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ये थी आज की चीज़ें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम ID मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं यहाँ पे भी दे दूँगा।
तो फिर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। 50% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस देख ही रहे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा और इसी तरह में आपको लगता है कि कंटिन्यू करूँ यूट्यूब के वीडियो बना के और आपको इन्फॉर्मेशन दे के, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।